नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज आपको पढ़ाया जा रहा है। परसेंटेज पे पिछले 17 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसको आपने देखा भी होगा। जो लोग ना देखे उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले पार्ट पर हमने बेनारे का भी समाप्त किया है। ये आपका पार्ट 18 आज चालू किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके खपत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी हुआ, इसके अलावा आपके यूपी SSSC के एग्ज़ाम हो गए और रेलवे के भी एग्ज़ाम हो गए। इन सब एग्ज़ामों में बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इन्हें देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है, तो ये जैसे इसके साधारण क्वेश्चन हम शुरू में भी कुछ क्वेश्चन बताए थे, वो बेसिक क्वेश्चन थे। जैसे उसमें ये कहा जा रहा था, जैसे कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति उसके उपयोग में कितने % की कमी कर दे, खर्च पूर्ववत बना रहे। ठीक है, वो सब क्वेश्चन थे आपके, उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे वहाँ पर क्या था, फ़र्क ना पड़े, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में तो मैक्सिमम में क्या है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जैसे इसमें भी फ़र्क पड़ रहा है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, चावल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए जिससे खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, यानी 10% वृद्धि हो यहाँ पर। ठीक है, जबकि बेसिक में पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये था जिससे कोई वृद्धि ना हो, कोई फर्क ना पड़े, तो वो सब तरीके वहाँ पर बताए गए थे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हम आइए बेसिक तरीके से बता देते हैं। ठीक है, बेसिक्स कैसे लगाया जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। मूल्य हम मान लेते हैं, कुछ मूल्य और खपत खर्च। ठीक है, अब आगे चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। चावल का मूल्य पहले मान लेते हैं हम 100 रुपये था, ये पहले का दाम है, पहले फिर बाद में। ठीक है, तो हमने मान लिया मूल्य क्या प्रति केजी है, ध्यान दीजिए, मूल्य जो क्या प्रति किलोग्राम में है, दाम प्रति किलोग्राम में हम मान रहे हैं कि चावल का दाम पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, खपत भी हम मान लेते हैं 100 किलोग्राम की थी। ये सब अपने हिसाब से मान रहे हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं, आप XY भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको 100 मान के चल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि चावल का दाम पहले क्या था, 100 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक है, और एक महीने की मान लेते, एक महीने की खपत क्या थी, 100 किलोग्राम थी, तो खपत भी क्या थी, 100 kg की थी। ठीक, अगर हम खर्च की बात करें तो खर्च कैसे आता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत होता है। ठीक है, यानी अगर आप 100 किलोग्राम चावल प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं एक महीने में, और चावल का दाम क्या है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम है और खपत भी 100 है, 100 गुणे 100 कर दीजिए, कुल खर्च आ जाएगा। कुल खर्च कितना आ जाएगा, 100 गुणे 100 कर दिया जाए, यानी कुल खर्च आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुल खर्च। आगे क्या कहा गया, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है। चावल का दाम बढ़ करके कितना हो गया, 25% बढ़ गया, यानी 125 रुपये हो जाएगा। 25% मतलब 100 में 25 की वृद्धि हो जाएगी। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। कहा गया चावल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, यानी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, आपको बताना है। खपत पहले हमने मान लिया था 100 था। ठीक है, तो हमने माना चावल की खपत में X% की कमी कर दी जाए। अगर X% की कमी करेंगे तो चावल खपत कितना हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा। ठीक, हमने मान लिया कि चावल की खपत में X% की कमी कर दी जाए। तो पहले अगर चावल की खपत 100 किलोग्राम थी, अगर उसमें X% की कमी करेंगे, खपत कितना हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा, X उसमें से कम हो जाएगा। हम 100 पर मान रहे हैं, इसलिए अगर X% मानते कमी होगी तो 100 माइनस सीधे X हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चावल का खर्च कितना होगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया, जिससे कि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, यानी खर्च पहले कितना था, 10,000 का, अब जिससे खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, अर्थात खर्च कितना होगा, 10% बढ़ जाएगा। ये खर्च कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% बढ़ा दीजिए, कितना आएगा, 110/100, यानी ये आ जाएगा 11,000। ठीक, यानी पहले 10,000 का खर्चा होता था, अब कितना खर्चा होगा, केवल 11,000 का खर्चा होगा। आपको क्या फाइंड करना, यही X का मान ज्ञात करना है। चावल की खपत में कितने % की कमी की गई, ये X आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, देखिए मूल्य गुणे खपत इक्वल टू खर्च होता है, तब जाके 10,000 आया था। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम मूल्य गुणे खपत दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर आएगा, 11,000 के बराबर आ जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं, 125 गुणे 100 माइनस X के इक्वल टू 11,000।
ठीक, इसको ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 125x, माइनस कर देंगे हम इसको। ठीक, इसमें से माइनस में आएगा, ये आपका उधर जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 125 25 से काट दीजिए, 25 छक्का 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। 5 से काट दीजिए, 5 बरहीम 60 की। एक्स बराबर क्या आएगा? 12 आएगा। 12% में आएगा क्योंकि हमने पहले ही परसेंट माना था। ठीक है, खपत में कितने % की कमी कर दी जाए? हमने मान लिया कि खपत में x% की कमी कर दी जाए, यही उत्तर हो जाएगा। खपत में कितने % की कमी होगी? 12% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये लगाने का बेसिक तरीका हो गया। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, हम बेसिक तरीके से बिल्कुल ही लैंग्वेज के हिसाब से लगाते हैं क्वेश्चन। कि हमने ये मान लिया कि चावल का जो मूल्य था पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, चावल की खपत क्या थी? 100 किलोग्राम थी। अगर चावल का दाम पता है, खपत पता है, दोनों का गुणा कर दीजिए, खर्च आ जाएगा। खर्च पहले 10,000 था, फिर बाद में क्या हुआ? चावल का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 25%। 25% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और खपत में भी अब आपसे कहा गया है जिससे कि खपत को कितना % कम कर दिया जाए, हमने माना x% कम कर दिया जाए। तो x% है तो डायरेक्ट हम 100 - x कर दे रहे हैं। ठीक है, ये कमी हो गई। कितना % कम कर दिया जाए? खपत। ठीक है, जिससे कि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। तो खर्च हम निकाल सकते हैं नया वाला, क्योंकि हमको पुराना खर्च पता है, जिसमें 10% जोड़ना है तो 110/100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मूल्य गुणे खपत। मूल्य गुणे खपत कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? खर्च के बराबर आ जाएगा। तो मूल्य गुणे खपत इक्वल टू खर्च आ गया। यहाँ से हमने निकाल लिया x का मान कितना आ जाएगा? 12%। अर्थात जो है चावल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए? 12% की। ठीक है, देखिए ये दोस्तों इसका बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी बता देते हैं कि अगर आप देखिए एसएससी का क्वेश्चन, एसएससी में आपको पता है स्पीड क्वेश्चन लगाने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होनी चाहिए, जिससे टाइम आपको मैनेज करना हो। ठीक है, इसीलिए इसके और भी तरीके उसको हम बता देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा इसको फास्ट तरीके से लगा लेते हैं। कहा गया है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि होगी। चावल का दाम कुछ रहा होगा, हमने मान लिया कि चावल का दाम कितना है? 100 रुपये। चावल का दाम कितना था? 100 रुपये था। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। अगर चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, चावल का दाम कितना हो जाएगा? अब 125 हो जाएगा। यानी चावल पहले 100 रुपये में किलोग्राम मिलता था, अब चावल कितने मिल रहा है किलोग्राम? 125 रुपये में किलोग्राम चावल मिल रहा है। ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई। चावल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए जिससे खर्च में केवल 10% वृद्धि हो? खर्च में केवल कहा गया 10% वृद्धि हो। अब इस चीज़ को समझिए आप। यानी चावल पहले कितने का आता था? 100 रुपये में किलोग्राम आता था। अभी नया रेट क्या है? 125 रुपये। अभी 125 रुपये में 1 किलोग्राम चावल आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति चावल खरीदने जा रहा है वो कह रहा है कि हम यार 125 रुपये नहीं दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 110 रुपये दे सकते हैं। तो अगर वो चावल खरीदने गया, आज वर्तमान में चावल का दाम 125 रुपये है, अगर 125 रुपये देगा तो 1 किलोग्राम चावल पाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा दे सकते हैं बस। तो जब अगर 125 रुपये नहीं देगा, केवल 110 रुपये देगा, तो क्या 1 किलोग्राम चावल पाएगा? बिल्कुल नहीं पाएगा, क्योंकि 125 देगा तभी 1 किलोग्राम चावल पाएगा। अगर वह 110 रुपया देगा, उसी रेशियो में उसका चावल भी कम मिलेगा। यही बताना है कि खपत को कितना कम कर दिया जाए जिससे खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। अर्थात वो 10 रुपया ही देना चाहता है फालतू। जब 10 रुपया ही फालतू देना चाहता है, जिस रेशियो में 125 के बजाय 110 रुपया दे रहा है, जिस रेशियो में पैसा कम दे रहा है, उसी रेशियो में उसको चावल भी कम मिलेगा। ठीक है, कितना कम मिलेगा देख लीजिए। यानी 125 के बजाय कितना दे रहा हो? केवल 110 रुपया दे रहा है। कितना कम दे रहा है? इसमें से घटा दीजिए, कितना कम दे रहा है? 15 कम दे रहा है। तो अगर 15 रुपया कम देगा, उसी हिसाब से उसका खपत भी कम हो जाएगा। खपत अर्थात उसको सामान भी कम मिलेगा। ठीक है, तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी? जिस हिसाब से पैसा कम होगा उस हिसाब से उसका खपत अर्थात उसको सामान भी कम मिलेगा। ठीक है, खपत में कमी अर्थात 125 के बजाय वो 110 रुपया दे रहा है। 125 को 110 पर लाना चाहता है। 125 को 10 पे लाने के लिए कितना कमी कर रहा है? 15 का 15/125।
गुणे 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 पंच 125, 5 नहीं 15 यानी कितना आ जाएगा 12%। ठीक, ये उत्तर आएगा 12%। तो अर्थात खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, चावल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, कितने % कमी कर दी जाए, 12% की। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर पैसा कम हो रहा है और पैसा इक्वल टू उसी रेशियो में क्या होगा, उसका सामान भी कम हो जाएगा, अर्थात उसको 12% चावल कम मिलेगा। समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोई भी समस्या रहे तो कमेंट करके बता दिया करेंगे आप लोग अवश्य ही। ठीक है, उसको हम देखेंगे कमेंट आपका और उसको रिप्लाई देंगे। अगर आप जो है अगर आप यूट्यूब पे नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, आप लोग जो है के क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग का जो ऐप्स है प्ले स्टोर पे जा करके उसको इंस्टॉल करिएगा। उसमें जो आपका कमेंट है वो आपका अवश्य ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, उस पर अभी आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी सीट वगैरह भी आप लगाते रहें, वहाँ से सीट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद वसूली में 10% की कमी हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिए क्वेश्चन दोबारा क्या कहा गया, किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद, यानी सिनेमा हॉल के टिकट के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि होने के बाद वसूली में 10% की कमी हो गई, यानी टिकट का दाम उसने बढ़ा दिया। जो सिनेमा हॉल का जो मालिक था उसने टिकट का दाम क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, और जैसे ही 20% बढ़ा दिया दर्शक कम आना चालू कर दिए। देखिए यही कहा गया है वसूली में कमी। वसूली का मतलब उसका इनकम कम हो गया 10%। भाई इनकम 10% कैसे कम हुआ, यानी दर्शक जब कम आएंगे तभी तो इनकम कम होगा। अगर टिकट का दाम बढ़ा, जितना दर्शक पहले आते थे उतना दर्शक इस समय भी आते तो तब भी उसका इनकम बढ़ा ही रहता, लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी हुई होगी तभी तो वसूली में कमी आ गई। कहा गया वसूली में 10% की कमी हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। अब दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा क्वेश्चन में, अब ये चीज़ कहा गया दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। दर्शकों की संख्या कभी बढ़ेगी नहीं, घटेगी ही घटेगी, क्योंकि टिकट का दाम बढ़े वसूली घटे, इसका मतलब क्या है, दर्शकों की संख्या में कमी हुई होगी। कितनी कमी होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि टिकट का दाम पहले 100 रुपये था। ठीक है, कहा गया सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, टिकट का दाम कितना हो गया, 20% बढ़ गया। ठीक, 20% की वृद्धि हो गई, होने के बाद वसूली में 10% की कमी हो जाती है। वसूली का मतलब उसका इनकम 10% घट गया, यानी 10% कमी होने का मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10% की कमी हुई है, यहाँ पर 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, तो टिकट का दाम पहले 100 रुपये था। ठीक है, अब टिकट कितने का एक हो गया है 120 रुपये का, यानी टिकट का दाम 120 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन दर्शकों की संख्या में क्या कहा गया, 10% की कमी हो गई, सॉरी वसूली में। ठीक, वसूली में 10% कमी हो गई, तो वसूली में क्या हुआ, 10% कमी होगी, अर्थात अभी टिकट जो है 120 रुपये में एक बिक रहा है, लेकिन अब बिक्री में क्या हुआ फ़र्क, उसका जो वसूली थी वसूली उसकी 10% कम हो गई, यानी वसूली उसकी 90 रुपये ही अब आ रही है। ठीक है, पहले 100 रुपये आती थी, अब अगर दाम 120 रुपये हो गया, अगर एक टिकट भी बिकेगा तो 120 रुपये मिलना चाहिए था उसको, लेकिन अभी उसको क्या मिल रहा है, 90 रुपये मिल रहा है। वसूली में कमी आ गई। अब वसूली में कमी आने का मतलब क्या होगा, अर्थात दर्शकों की संख्या में कमी हुई होगी। ठीक है, ये अर्थात जो है दर्शक अब कम हो गए होंगे। 120 के बजाय अगर अभी 90 रुपये मिल रहा है, जिस हिसाब से 120 के बजाय 90 रुपये मिल रहा है, उसी हिसाब से दर्शक भी क्या होंगे, घट गए होंगे। अगर पैसा घटेगा तो दर्शक भी घटेंगे। ठीक है, तो यानी 120 से 90 पे आ गया है। कितनी की कमी हुई है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 30 की कमी हुई है, तो प्रतिशत में कमी। ठीक है, दर्शकों की संख्या में कुल प्रतिशत कमी, दर्शकों की संख्या में कुल कितने % कमी हो जाएगी, 30/120 × 100। हम नीचे 120 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 120 रुपये मिलना चाहिए था लेकिन 90 मिल रहा है, पैसा कम मिल रहा है। अगर जब पैसा कम मिल रहा है इस समय, उसी रेशियो में दर्शक भी कम हुए होंगे। ठीक है, ठीक, तो आपसे पूछा गया दर्शकों की संख्या में कितने क्या प्रभाव पड़ेगा, 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे 25% कमी। 25% कमी, कमी क्यों है, क्योंकि आप अपने जनरल तरीके सोच सकते हैं,
वसूली में कमी होने का मतलब ये केवल एक ही हो सकता है, दर्शकों की संख्या में कमी होगी। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपको ट्रिक से ही लगाना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन केवल आपको हम बेसिक से बता दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कहा गया है चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितने किलोग्राम, कहा गया कितने किलोग्राम की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च जितना था उतना ही रहे, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले उसकी खपत कितनी थी, 40 किलोग्राम थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर ये परसेंटेज में पूछा गया होता तो परसेंटेज में टाइप 1 या 2 में बेसिक में आप लोग इसको पढ़े थे। परसेंटेज में अगर कहा था कि पर कितने % की कमी कर दी जाए तो सीधे आप डायरेक्ट लगा लेते थे। यहाँ पर आपसे किलोग्राम में पूछा गया है। ठीक है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। चावल का दाम मान लेते पहले 100 रुपये था। ठीक है, चावल का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब चावल का दाम कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। ये कहा गया चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, 100 से बढ़ के 125 हो गया, 25% की वृद्धि होगी, जिससे चावल की खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले उसकी खपत क्या थी, 40 किलोग्राम थी। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। जैसे पहले 100 रुपये में कोई सामान मिलता था, ठीक, अब 125 में मिल रहा है। अगर आप 125 रुपये लेके, जैसे पहले आप 100 रुपये में किलोग्राम सामान लेके आते थे, अभी जाएंगे तो 125 रुपये देंगे तब आपको 1 किलोग्राम चावल सामान मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या है, वो 125 रुपये नहीं देना चाहता है, पहले जितना ही देना चाहता है। देखिए कहा गया है 25% की वृद्धि होगी, जिससे चावल की खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर दे, खर्च पर उसके कोई प्रभाव ना पड़े। अर्थात वो खर्चा उतना ही करना चाहता है, तो कमी कितना किस में करना पड़ेगा, चावल की खपत में। अर्थात चावल कम खरीदेगा वो, तभी तो खर्च उसका पहले जितना ही मेंटेन रहेगा। अर्थात वो 100 रुपया दाम पहले था, अभी 125 हो गया, लेकिन 125 ना दे करके वो कितना देना चाहता है, 100 रुपया ही देना चाहता है। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको देख लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 के। अर्थात देखिए अभी पहले अगर चावल का दाम 4 रुपये था, अभी क्या हो गया, 5 रुपये हो गया। अब 5 रुपये हो गया है, ठीक है, लेकिन वो 4 रुपया ही देना चाहता है। भाई कहा हम 4 रुपये देंगे, जब 4 रुपया ही देगा तो उसी के बदले क्या होगा, सामान उसका कम हो जाएगा। अगर 4 रुपये देगा वो तो कितना कम देगा, बोले 1 रुपये कम देगा। ठीक है, अब यानी 1 रुपये कम देगा। ठीक है, अर्थात अगर पहले वो 5 किलोग्राम सामान लेता था, अब 1 किलोग्राम सामान कम खरीदेगा। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पैसा कम होगा उसी हिसाब से सामान भी कम हो जाएगा। 5 के बजाय 5 के स्थान पर वो 4 रुपये दे रहा है, तो 5 में से 4 अर्थात 1 रुपया कम दे रहा है। अर्थात जैसे पैसा कम दे रहा है उसी हिसाब से सामान भी उसका कम हो जाएगा। अगर पहले 5 किलोग्राम सामान लेता था, अब उसको 1 किलोग्राम सामान कम लेना पड़ेगा। ठीक, जबकि कहा गया है, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले उसकी खपत क्या थी, 40 किलोग्राम थी। अर्थात 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। 5 के स्थान पे क्या दिया गया, 40 दिया गया। कितना गुना इसका, 5 8 गुना है। उस हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 × 8 इक्वल टू कितना जाएगा, 8 किलोग्राम। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया था कि उसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर दी जाए, तो कितना किलोग्राम की कमी कर दी जाए, 8 किलोग्राम। ठीक, ये उत्तर आ जाएगा, 8 किलोग्राम की कमी कर दी जाए। समझ गए होंगे सब लोग। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको हम। चावल का दाम जैसे पहले 100 रुपये था, ठीक है, इसके बाद उसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। चावल का दाम कितना हो गया, 125 रुपये हो गया है। अब चावल का दाम 100 से 125 रुपये हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो 100 रुपया पहले था, अब 125 हो गया, लेकिन वो देना कितना चाहता है, 100 रुपया ही देना चाहता है। अर्थात अब उसके बदले जब वो 100 रुपया देगा खपत में कमी करना पड़ेगा। तो यही आपसे पूछा गया कितना किलोग्राम खपत कम कर दिया जाए। ठीक है, तो अर्थात इसको अगर 5 रुपया, अब इस समय अगर उसको 5 रुपया खर्च करना है, जबकि पहले उसका खर्च क्या था, 4 था, अब वो 4 रुपया ही देना चाहता है, तो 1 रुपया उसको कम देना पड़ेगा। अर्थात अब जैसे रुपया कम होगा उस हिसाब से सामान कम होगा। अर्थात अगर पहले अभी इस समय 5 किलोग्राम खपत है उसकी, जबकि पहले क्या था, 4 किलोग्राम खपत था, कितना कमी हो रहा है, 1 किलोग्राम की कमी हो रहा है। जबकि वास्तव में इस समय कितना है, 40 किलोग्राम है। कितना गुना, इसका 8 गुना है, तो कमी कितनी होगी, 1 × 8 कर दी, यानी 8 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ हो गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए कहा गया है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। इससे चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए कि खर्च पर केवल 8% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत क्या थी, 10 किलोग्राम थी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबको हम बिल्कुल है ट्रिक से बता रहे हैं, जबकि इसके 3-4 तरीके भी हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो आप प्रयोग कर सकें, समय जिससे आपका बच सके। ठीक है, ज़्यादा इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रहे हैं, जबकि ऑफलाइन में हम हर क्वेश्चन के 3-3 तरीके बताए हैं। ऑफलाइन क्लासेस में 3-3 क्वेश्चन, इसमें 3-3 तरीके बताया गया है सब पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही तरीका बता रहे हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम चाहते हैं जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको मैटर दे दिया जाए। ठीक है, इसीलिए वन तरीका बताते हैं जो सबसे बेस्ट होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दिया जाए कि खर्च पर केवल 8% की वृद्धि हो। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। चावल का दाम पहले मान लेते 100 रुपये था। ठीक है, कहा गया है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, चावल का दाम 125 हो जाएगा। 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इससे कहा गया चावल की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे, जिससे कि खर्च पर केवल 8% की वृद्धि हो। खर्च पे वो केवल 8% की ही वृद्धि चाहता है, समझिएगा। चावल का दाम बढ़ गया, कितना हो गया, 25% बढ़ गया चावल का दाम। पहले 100 रुपये था, अब 125 रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या है, अपनी खपत को कितना कम कर दे, ये पूछा गया, कितना किलोग्राम कम कर दे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, परसेंटेज में दिया गया है ये। ठीक, उस पर ये रियल मान में पूछा गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि चावल की खपत को कितना कम कर दे, खर्च पर केवल 8% की वृद्धि हो। अर्थात अभी पहले दाम 100 रुपये था, अब 125 रुपया हो गया, लेकिन कोई व्यक्ति देना कितना चाहता है, 108 रुपये ही देना चाहता है। अगर जब 108 रुपया देगा तो क्या 1 किलोग्राम चावल मिलेगा। पहले अगर 100 रुपये में किलोग्राम मिलता था, अभी 125 रुपये में किलोग्राम मिल रहा है, तो अगर 125 रुपया देगा तभी 1 किलोग्राम पाएगा चावल। लेकिन देना कितना चाहता है, केवल वो 108 रुपये देना चाहता है। जब 108 रुपया देगा, जिस हिसाब से पैसा कम देगा उसी हिसाब से सामान भी कम मिलेगा। कितना कम दे रहा देखिए, इसमें घटा लीजिए, कितना जाएगा, 17 कम दे रहा। ठीक है, जब 17 कम देगा उसी हिसाब से उसका सामान भी कम मिलेगा। तो आपसे कहा गया है यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 10 किलोग्राम थी, तब खपत कितनी होगी, तो कितना कम दे रहा, 17 कम दे रहा, किस में, 125 में। अगर पहले 125 खर्च था तो उसमें वो 17 रुपया कम दे रहा है। ठीक है, 125 में 17 कम दे रहा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अगर 10 रुपया खपत थी तब कितना खपत हो जाएगा। ठीक, इसको आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ परसेंटेज में भी बना सकते थे। परसेंट में कर लीजिएगा, 17/125 × 100 परसेंटेज में आ जाएगी, कितना परसेंट कम कर देगा। जितना परसेंट आएगा फिर 10 का उतना परसेंट निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, देखिए जिस रेशियो में 125 रुपये में 17 रुपये की कमी हो रही है, उसी रेशियो में 10 किलोग्राम के स्थान पर सामान भी कम मिलेगा। ठीक है, कितना कम मिलेगा, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कर दिया जाए, 5 में 10, 5 25 5 125, 17 दूनी 34, 34/25 के कितना जाएगा, 1.36 किलोग्राम। ठीक है, अर्थात 1.36 किलोग्राम क्या हो जाएगा, कम खपत हो जाएगा। ठीक है, खपत में कितनी कमी होगी, 1.36 किलोग्राम की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि उसके खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है, यानी इस समय खपत क्या हुआ आपसे पूछा गया। ठीक है, तो किसी वस्तु के चीनी के दाम में कहा गया चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो गई। चीनी का दाम पहले मान लेते 100 रुपये था, अब उसमें 32% की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा दाम इसका, 132 हो जाएगा। ठीक है, 32% की वृद्धि हो गई। आगे कहा गया है कि एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि उसके खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हुई, यानी उसके खर्च पर केवल 10% वृद्धि हुई। अर्थात चीनी पहले जो 100 रुपये में किलोग्राम आता था, इस समय कितने में आ रहा है, 132 रुपये में आ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है, 132 के बजाय वो 110 रुपया ही दे रहा है, क्योंकि उसने अपनी खपत कम कर दिया। अर्थात 1 किलोग्राम जो पहले खरीद रहा था, अगर 100 रुपये में किलोग्राम आता था, अब 132 में किलोग्राम मिल रही है चीनी। ठीक है, लेकिन वो क्या है, 132 रुपये के स्थान पर 110 रुपया ही दे रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम चीनी खरीदा। ठीक है, देखिए आपसे ही कहा गया तो उसके खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है, यानी अब वह कितना चीनी खपत कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है।
चलिए आइए देख लेते हैं। यानी अभी अगर 1 किलोग्राम खरीदना चाहता तो 132 रुपया देगा, लेकिन वो कितना दे रहा है, 110 रुपया दे रहा है। ठीक है, अभी अगर जितना सामान पहले लेता था उतना पाने के 132 उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो कितना दे रहा है, 110 रुपये दे रहा। अब जिस हिसाब से सामान दे रहा, जिस हिसाब से पैसा दे रहा, उसी हिसाब से उसको सामान मिलेगा। अगर 132 देता तो उतना पाता जितना पहले पा रहा था, लेकिन कितना दे रहा है, 110 ही दे रहा है। पैसा कम दे रहा है तो सामान भी कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, देखिए पहले उसकी खपत कितना थी, 10 किलोग्राम थी, यही कहा गया है। वृद्धि से पहले खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी होगी, अब खपत कितनी होगी यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब खपत मान लिया हमने यक्स है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। पहले 132 था, 132 रुपया खर्च करना पड़ता था, तब सामान उसको जो भी मिल रहा था, इस समय वह 110 रुपया दे रहा है। जिस हिसाब से वो पैसा कम दे रहा है उसी हिसाब से उसका सामान भी कम हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा। चलिए इसको काट दिया, 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10 की। फिर इसको हम काट दे रहे हैं 2 से, 2 55, यक्स का हो जाएगा यहाँ से 25, 5 25 और 27 बटे 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 11 से काट देते हैं, 11 3 33, 11 और 11 55, 25 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 8 से 1 बटा 3 किलोग्राम। ठीक है, पूछा गया था अब खपत कितनी है, तो अब खपत कितना हो जाएगा, 8 से 1 बटा 3 किलोग्राम। ठीक है, ये वर्तमान टाइम में खपत हो जाएगा। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे सब लोग का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी है। बेसिक से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हमने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताया, और भी इसके तरीके हैं, लेकिन हम एक ही तरीका बता रहे हैं जिससे समय बच जाए और कम समय में क्वेश्चन लग जाए। ठीक है, वही तरीका आपको बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो। यानी खर्च में केवल कितनी कमी हो, 4% की कमी हो जाए। देखिए चीनी का मूल्य 20% घटता है, चीनी का दाम मान लेते हैं पहले 100 रुपये था, कहा गया चीनी का मूल्य 20% घटता है, 20% इसमें कमी हो गई, कितना हो गया, चीनी का दाम 80 रुपये हो गया। यानी चीनी पहले 100 रुपये में किलोग्राम मिल रहा था, अब चीनी कितने में मिल रहा है किलोग्राम, 80 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, यदि उसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए, खपत को कितना बढ़ा दिया जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो। कुल खर्च में कितनी कमी हो, केवल 4% की, अर्थात कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। अब इसको समझिए आप लोग, चीनी पहले 100 रुपये में आता था, अभी 1 किलोग्राम 80 रुपये में आ रहा है। तो कहा गया है उसकी खपत कितना बढ़ा दिया जाए। खपत का मतलब पहले 1 किलोग्राम खर्च होता था 100 रुपये लगता था, अभी 1 किलोग्राम खर्च हो रहा है 80 रुपये लग रहा है। तो ये कहा गया उसका खपत कितना बढ़ा दिया, यानी कितना ज़्यादा प्रयोग किया जाए चीनी, जिससे कि जो चीनी के दाम में कमी हुई है केवल 4% की ही कमी हो, अर्थात 96 रुपया कम से कम देना पड़े। ठीक है, तो अगर 96 रुपया देना चाहता है वो व्यक्ति, 80 अभी हो गया लेकिन 80 के बजाय कितना देना चाहता है, वो 96 रुपया दे रहा है। जब 80 के बजाय 96 रुपया दे रहा है, पैसा ज़्यादा दे रहा है। जब पैसा ज़्यादा दे रहा है तो खपत भी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना ज़्यादा दे रहा है देख लीजिए, इसमें कितना ज़्यादा दे रहा है, 16 ज़्यादा दे रहा है। 80 में अभी 80 रुपये देता तो 1 किलोग्राम मिलता, लेकिन वो 96 रुपये दे रहा है, 16 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो 16 रुपये जितना ज़्यादा दे रहा है उसी रेशियो में क्या होगा, उसका खपत भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खपत में वृद्धि आपसे पूछा गया, खपत में कितनी वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 16/80 गुणे 100, 16×5 = 80, 5 20 100। ठीक है दोस्तों, 20%। ठीक है, यानी खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको 20% वृद्धि कर देगा तो उसका खर्च जो है, जो घटा है 20%, वो केवल कितना ही घटेगा, 4% ही घटेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर आज इसे समाप्त किया जा रहा है। फिर नए पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ हम प्रस्तुत होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।